जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी कर्मवीर भरतखंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कर्मवीर भरतखंड काव्य से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। कहने का मतलब, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कर्मवीर भरतखंड काव्य से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही वीडियो को देखने से 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कर्मवीर भरतखंड काव्य से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो बनेगा कि भाई कर्मवीर भरतखंड काव्य के नायक यानी भरत जी का चरित्र चित्रण लिख दो, और दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि भाई कर्मवीर भरतखंड काव्य का सारांश आप हमको लिख करके दिखा दो। और दोनों प्रश्न अथवा में रहेंगे, ठीक है। या तो आप चाहें सारांश लिख सकते हैं या तो आप चाहें चरित्र चित्रण लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे, आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम भरत जी का चरित्र चित्रण देखेंगे, उसके बाद फिर हम कर्मवीर भरतखंड काव्य का सारांश भी देखेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देख लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भरत जी का चरित्र चित्रण देखते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे भरत का चरित्र चित्रण, और ऐसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है। काले पेन से हेडिंग डालना है और नीले पेन से आपको अंदर की चीज़ें लिखना है। लिखेंगे कि कर्मवीर भरतखंड काव्य के आधार पर भरत जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, ठीक है। अब बात करें इसमें किस भरत की चर्चा हो रही है, तो वही भरत है जो दोस्तों आप रामचरितमानस जब आप उसका जो है रामायण देखते हैं ना, तो जिस भरत को आप देखते हैं उसी भरत की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। अब आपको पहली हेडिंग बनाना है मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक, ठीक है। लिखेंगे भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है, ठीक है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे। उसके बाद हमें अगली हेडिंग बनाना है सच्चे योगी, और लिखना है कि भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं। वे राज सुख को ठुकरा करके अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं, तो वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगली हेडिंग पर। अब हमें दोस्तों अगली हेडिंग बनाना है भातृप्रेमी, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि भरत अपने सभी भाइयों से अपार स्नेह करते हैं। वो सिंहासन राम को देने के लिए जंगल से बुलाने के लिए जाते हैं। वे राम को हर तरीके से वापस घर चलने के लिए मनाते हैं। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अगली हेडिंग बनाना है ज्ञानी एवं पराक्रमी। इसमें लिखना है कि भरत एक कुशल वीर एवं ज्ञानी पुरुष थे। वह दुश्मनों से तनिक भी नहीं डरते हैं। राम के वन में रहने पर भी वह राज्य की देखभाल वीरतापूर्वक करते हैं। इससे उनके वीर एवं साहसी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद अंतिम हेडिंग आपको बनाना है निष्कर्ष, और लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भरत एक योगी, मातृ पितृभक्त, भातृप्रेमी एवं ज्ञानी पुरुष थे। इस तरीके से इनका चरित्र चित्रण आपको लिखना है, और इतना लिखने पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम कर्मवीर भरतखंड काव्य का सारांश लिखें, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपको सारांश एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हेडिंग बनाना है कर्मवीर भरतखंड काव्य, और लिखना शुरू करना है कि कर्मवीर भरतखंड काव्य में कैकेयी पुत्र भरत की भ्रातृभक्ति का सुंदर वर्णन है, ठीक है। इस खंड काव्य का सर्गवार सारांश इस प्रकार है। अब हम लोग सर्ग बाई सर्ग इस पूरे खंड काव्य का सारांश देखेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको पहली हेडिंग बनाना है प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग का नाम है दोस्तों आगमन। अब मान लो एग्जाम में आपको सर्ग का नाम याद नहीं रहता है, तो आप केवल हेडिंग डालना प्रथम सर्ग, आगमन को लिखिएगा ही मत, ठीक है। और लिखना शुरू करना है इस सर्ग में दूत द्वारा सूचना लेकर ननिहाल पहुँचने तथा भरत का अयोध्या आने का वर्णन है, ठीक है। साथ ही राजा दशरथ की मृत्यु से अयोध्या के शोकपूर्ण वातावरण का वर्णन भी इसमें किया गया है प्रथम सर्ग में। उसके बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है द्वितीय सर्ग, और जिसका नाम है दोस्तों राजभवन, ठीक है। इस सर्ग में हम लोग लिखेंगे कि इस सर्ग में भरत कैकेयी माता से मिलते हैं तथा उनकी बुद्धि भ्रष्ट जानकर शोक के साथ अन्य माताओं कौशल्या तथा सुमित्रा से भी मिलने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको हेडिंग बनाना है तृतीय सर्ग, जिसका नाम है कौशल्या सुमित्रा मिलन, ठीक है।
इसमें हम लोग लिखेंगे कि इस सर्ग में भरत के कौशल्या तथा सुमित्रा माताओं से मिलने की कथा का वर्णन है। ठीक है, कौशल्या तथा सुमित्रा माताएं उनको समझाती हैं कि वो अपने मन के सारे दुख दूर कर दें और अपने कार्यों का निर्वाह करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको चौथी हेडिंग बनाना है चतुर्थ सर्ग, और इसका नाम है आदर्श वर्ण। इसमें हम लिखेंगे कि इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत को समझाने का वर्णन है तथा भरत द्वारा पिता के शरीर का दाह संस्कार करने का वर्णन है। अब आगे लिखा है इसमें कि अंत में भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें आरूढ़ होने की जगह पर भरत अपने भाइयों यानी राम व लक्ष्मण को वन से वापस लाने का विचार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है पंचम सर्ग, इसका नाम है वन गमन, और इसमें लिखेंगे इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है। भरत पैदल पूरी सभा के साथ उन्हें बुलाने के लिए चल देते हैं तथा राम के चित्रकूट में होने की खबर पाकर वह वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है दोस्तों खष्टम सर्ग, और इसका नाम है राम भरत मिलन। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में राम भरत मिलाप का वर्णन है। पूरी सभा तथा भरत स्वयं राम को वापस अयोध्या चलने के लिए विनती करते हैं, परंतु राम अपने पिता के वचनों के प्रति हठी हैं और वन में ही रहना चाहते हैं, जिससे भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों पूरा खंड काव्य आपका खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।